डॉक्टर साहब, आज जो वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है, उस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से कहा गया है कि अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो ये बहुत सारे लोगों पर लगेगा। देखें जी, बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, जो हमारी सियासी फ़ज़ा है उसमें। लेकिन यह है कि मैं इस पर तबसरा अब बार बार तो अच्छा भी नहीं लगता। ये बात मैं बार बार दोहराऊं कि सिस्टम जा रहा है या सिस्टम जा चुका है, और ये भी बार बार मैं कहता हूँ अच्छा नहीं लग रहा है। ये जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा सिस्टम। और ये भी जुमला जो काफ़ी अर्से पहले कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने उस पर कोई फर्दर नहीं किया, कि खान साहब के बाद एक ब्लैक होल होगा जी। जब, और उसके बाद कोई आगे पॉलिटिकल अरेंजमेंट या सेटअप या जो भी चीज़ होगी वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की होगी, और वो नज़र आ रही सारी चीज़ें। और जो बुनियादी 3 इश्यूज़ हैं हमारे रियासत के, जो कि सिक्योरिटी है। कल एक वाक़या हुआ है रात को जिसको नाकाम बनाया गया, दहशतगर्दी का एक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम बनाया, उसमें कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ, बड़ा सानिया नहीं पेश आया। लेकिन यह है कि मईशत और इस्तेकाम और उसके नतीजे में सोशल अनरेस्ट फैलता हुआ, उस तरफ तो किसी की इस अरेंजमेंट में तवज्जो नहीं है। बाकी जो बातें हैं वो देखें, इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि मतलब मुझे तो इस बात पे अभी तक मुझे इस बात पे गुमान है कि ये नवाज शरीफ साहब इसको से जो मंसूबातें हैं सारी शायद वो ऐसी ना हो, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि ये बात जो है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से खुर्शीद शाह साहब ने बात की आज, और देखें मैंने वही बात की ना कि सियासत में जो है वो, अब मुझे बताएं कि तमाम मुल्क में इस वक्त आप कहें कि जी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अख्तर मेंगल साहब की जमात की कितनी सीटें होंगी, तो शायद उसके ऊपर सवाल उठे कि भाई उनका तो एक स्पेसिफिक बलूचिस्तान या बाकी जो इलाके हैं उनके कुछ केपी वगैरह, लेकिन उनके वालिद सरदार अताउल्लाह खान मेंगल या जिनसे बड़ी मुलाकातें रहीं, और उनके भाई एक लापता हुए, और ये जो लेगेसी, या महमूद खान अचकज़ई साहब के वालिद को हम जब का जिक्र करते हैं, तो बात यह है कि आप रहते कहते हैं तारीख में, ये तो सियासत आए, एक सीट जीत गए, दूसरी सीट फलां, सियासत में आप कैसे रहते हैं, कैसे आपको याद रखा जाता है? नवाबजादा नसरुल्लाह खान जुनीजो साहब को कैसे आज तक, मोहम्मद खान जुनीजो, उनको कैसे लोग याद रखते हैं? बात ये होती है कि मतलब ये जो है ना, बहुत, अगर तो ये बात दुरुस्त है कि पाबंदी लगाने का फैसला, और अताउल्लाह तारड़ साहब ने बात की, तो मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया कि ये भी कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है वो फिर जाहिर है कि वो खबरें आनी शुरू हुई, फिर मुझे तो नहीं समझ आया कि ये कैसे मुमकिन है, मतलब बिल्कुल। और देखें ये सिस्टम जो है ना, ये तो ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल इसका ढांचा मुर्दा, एक दफनाने की बस है, 4 घंटे को दफनाया जाए। उसकी वजह ये कि ये, मैं कोई गैर आईनी बात नहीं, देखें मुशर्रफ साहब को देखें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मेरी उनके बारे में बहुत, उन्होंने उनके ऐसे काम हुए उनसे चंद जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन मैं उनको उस तरह से नहीं लेता जिस तरह अमूमन लोग अपने नंबर टाँकने के लिए कुछ शख्सियात उनका जिक्र करती हैं। मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी गलतियाँ माफ़ फरमाए, हम सब की भी। 12 अक्टूबर को जब 1999 में उन्होंने यानी इनकी हुकूमत बरतरफ हुई, तो जो आर्टिकल 6 है उस पर नहीं लगा, बल्कि आर्टिकल 6 लगा जब एमरजेंसी उन्होंने लगाई, तो उस पर आर्टिकल 6 लग गया। बात यह है कि ये हमारे जो आइन है ना, जो इस तमाम लोग, आप देखें कि यानी अचकज़ई साहब भी वो बात करते हैं कि हमें बैठ के तय करना होगा कि मुल्क ने आगे कैसे जाना है। वही बात शाहिद खान अब्बासी भी करते हैं, वही बात सारे लोग करते हैं कि भाई हमें बैठ के तय करना होगा कि आगे कैसे चलना है। उसका इतना कचूमर निकाल दिया है 73 के आइन का, इन्होंने इतना कचूमर निकाल दिया उसके
कि किसी को याद भी नहीं होता हो जब पता जिस इलेक्शन जिसमें यही ना पता हो कि इलेक्शन का ऐलान किसने करना है, और वहाँ जब एक इंतहाई खौफनाक जगह पे खड़े हो जाए ना मुल्क जाके, तो आइन खामोश हो जाता है अचानक। आइन भी अजीब व गरीब आइन है, वो खामोश है, इसके बारे में आइन खामोश है। अब मसला एक कानून साजी होगी, एक नई कानून साजी होगी, वो उधर से ऐसे होगी, वो पार्लियामेंट, मतलब एक अजीब व गरीब किस्म का मलगूबा बना हुआ है। और उसके नतीजे में ना आपकी ये बाहर से इन्वेस्टमेंट्स रुक गई सारी। और मैं जो अब खुल के बात कह देते हैं ना, मशरिक़ व मगरिब और शुमाल, जो मैं कह रहा था, मशरिक़ यानी चाइना और मगरिब यानी अमेरिका और बाकी ममालिक, और आपके बरादर ममालिक जो हमारे बरादर और गैर बरादर जो भी हमारे हैं, जो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, वो तमाम ममालिक जो हैं इस अरेंजमेंट को वो नहीं इंडोर्स कर रहे। इतनी बेचैनी, और शख्सियात के बारे में भी उनके जो तासुरात हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये इनको खुद भी पता होना चाहिए। अब मसला ये कि ये किस तरह से मुमकिन है। पाकिस्तान पीपल, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या बात करते हैं, खुर्शीद शाह साहब। तो देखें, सियासत में रहते हैं ना, फिर ये बातें रह जाती हैं। ये एक MNA, आपका ख्याल से खुर्शीद शाह साहब जो है उनसे हज़ार इख्तलाफ करें आप, वो एक MNA की सीट या MPA की सीट उनको चाहिए इस मरहले पे, या वो अपनी पूरी ज़िंदगी की सियासत को उठा के क्या इनको, मुझे तो समझ नहीं आया। और बहल बल्कि इंतहाई मोहतरम है राना सनाउल्लाह साहब भी, बाकी लोग भी क्या बात कर रहे हैं। आपको पता है आइन इस वक्त जो फैसला आया है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये 8-5 नहीं है, ये 11-2 है। ये फैसला 11-2 का फैसला है। और इनको शायद ये भी किसी ने नहीं बताया कि फाइजा साहब भी इनके फेवर, इन्होंने, मुझे नहीं पता कि फैसला पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, उसके अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया है ना। फाइजा साहब इनकी फेवर में नहीं गया फैसला। फाइजा साहब का जो नोट है वो इनको पहले तो ये ज़रा थोड़ा सुकून से, और ये इलेक्शन फिर होंगे, मुल्क ने आगे जाना है, सियासत है, इतना पैनिक होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, इस वक्त मतलब है कि वो आप सुकून से जो बाकी मामलात हैं, IMF के साथ अभी बात करनी है आपने, वो पता चला कि वो रुक गए, उन्होंने कहा ये पीछे क्या हो रहा है भाई, तो आगे चलें आराम से सुकून से, ये तो कोई बात नहीं। और आपको पता है कानूनी सिचुएशन क्या है इस वक्त, कानूनी जो यानी इनके बारे में तो बात, किसी पार्टी के बारे में बात नहीं हुई है। सिस्टम जो मैं कह रहा हूँ ना, सिस्टम वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट उनको किया है इलेक्शन कमीशन को कि आपने इलेक्शन सही तरह से नहीं करवाया, तो वो एक अदारे के ऊपर सवाल उठ गए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, एक सियासी जमात है, थी और है, तो थी अगर है, थी तो इसका मतलब है कि वो फिर उसमें वो किधर गया, वो इंटर पार्टी इलेक्शन, और फिर वो बाकी सारे इसमें कहना कई इसमें वो कहते हैं थ्रोन अंडर द बस। तो बात ये है कि मैं जो बात कह रहा हूँ ना, तो उसको अगर आप देखें, अब देखें 9 मई के मुकदमा संजीदा मुकदमात हैं, उसमें आज मेरे ख्याल से लाहौर से जो है वो पेशी वगैरह, वो उसमें वो हुई, हाजिरी वगैरह लगी खान साहब की, और बाकी लोग भी अदालतों में जा रहे हैं और मुकदमात चल रहे हैं, और उसमें अभी तक ज़ाहिर सज़ाएँ नहीं हुई, और बाकी तो मुकदमात में वो बरी हो गए हैं, इनको नहीं पता, बरियत हो गई है। उस दिन यही था ना कि रिहा हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, तो दूसरा मुकदमा डल गया, तो मुकदमा चलेगा ना, वो बरी हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोबारा बानी सिर्फ नहीं है बल्कि दोबारा चेयरमैन है, बन सकते हैं कानूनी तौर पे, वो सज़ा याफ्ता नहीं है इस वक्त, इनको यही नहीं पता। लेकिन इसका देखिए ना, उनके ऊपर जो अभी मुकदमा चल रहे हैं ना, फैसले में तो जो था वो तो ख़त्म हो गया ना, फैसला उड़ गया। अब इशू ये है कि वो उसमें जो है वो सियासी तौर पे मुकाबला करें, एक बेहतर सिस्टम बना के जमहूरियत का आगे लोगों को डिलीवर हो, ये तो खिचपिच हो गया सारा। और आप ये जो मैंने बात दोहराई आपको की मैंने कि वो उनको जो एमरजेंसी प्लस लगाई उन्होंने, जो एमरजेंसी प्लस कहा जाता है, वो भी वैसे 8-5 का फैसला था, वहाँ पर भी 8-5 का एक मामला था जैसा बन गया, ये 8-5 की जो है ना, ये कुछ अजीब सा मामला। बहरहाल अच्छा, तो वो जो है वो उस वक्त ये हुआ कि
यानी मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ कि उसमें कि ये जो इस बात पे आई नहीं, ये आर्टिकल 6 ये जो कासिम सूरी साहब वगैरह के ऊपर तो एक आया हुआ है एक और, मगर जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए ये आर्टिकल 6 नहीं है। इसको लीगल कवर कैसे मिलेगा कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में नहीं हो सका और सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ, तो कैसे वो देखे ना कैसे खिंचता गया, नहीं हो रहा, इधर नहीं हो रहा, उधर उस वो। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसपे यानी वो जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने बात की कि आर्टिकल 6 तो फिर बहुत लगेंगे ना, वो तो फिर आप छोड़ दें। इशू ये है कि पॉलिटिकल मामलात को, सियासी मामला तो एक तो अदालतों में नहीं लेके जाना चाहिए था। फॉरेन फंडिंग वाली बात भी वो उन्होंने कहा ख़त्म हो गई, वो मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा बैरिस्टर गौर, लेकिन मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि वो असल में चेयरमैन उस वक्त वो एलिजिबल हैं, इसलिए शायद वो उन्होंने सोचा है और देखा प्रीएम्प्ट किया है, और प्रीएम्प्ट करके नवाज शरीफ साहब ने अक्रॉस द बोर्ड, ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे मुमकिन है कि अब आज की दुनिया में अपने मतलब है आप कहें कि पाबंदी लग रही है और आर्टिकल 6 में फांसी की सजाएं लगवाएंगे आरिफ अलवी साहब को या क्या कासिम सूरी, क्या मतलब है कि इसमें थोड़ी सी जो है ना, मतलब कोई ऐसा केस इस्तिगासे का बनाएं, कोई तगड़ा सा केस ढूंढें, उसकी प्रोसिक्यूशन प्रॉपर अंदाज में करें और वो पॉलिटिकल ना लगे, वो ऐसा लगे कि भाई इमरान खान की 8, 10, 12, 15, 20 जायदादें बाहर मौजूद हैं। अब 190 मिलियन वो भाई किधर है, वो कहाँ है, अकाउंट होगा ना, वो गलती हुई है ना उसमें, वो जो किया फेवर किया वो ठीक है, वो एक कैबिनेट के अंदर फेवर किया और वो पैसा वापस आया और वो बिल्कुल ठीक है वो वहाँ तक, मगर वो अब उसको ये भी कह सकते हैं ना कि वो पैसा कहीं पड़ा तो है ना, 190 मिलियन अगर कहीं पड़ा है तो हमें बताएं कहाँ पड़ा, वो कौन से अकाउंट में, तो इधर ही है। और वो ठीक है एक फेवर दिया और एक बड़ा मतलब मैं उसकी बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा वो जो है, लेकिन वो भी उसमें भी ख़त्म हो गया वो केस। इसी तरह से जो साइफर है वो भी ख़त्म हो गया। तो अब वो कानूनी तौर पे अब ये कि पाबंदी लगेगी, आर्टिकल 6 लगेगा, ये तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं। इनको शायद ये नहीं पता कि जो है ना वो नहीं, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब दोबारा रजू करें अपने इस फैसले पे और सियासी मामलात को सियासी तौर पे हैंडल करें। जो भी शख्सियात साद रफ़ीक साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, इमरान खान साहब के, ये बड़े आपस में इनकी अच्छे रवाबित रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, बाकी लोग वो रब्ता करें उस तरफ से और बात करें और बैठें और मुल्क को आगे लेके चलें। ये कहाँ, और पीपल्स पार्टी तो मेरा ख्याल है जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो बड़ा आराम से इसमें बैठेगी। आइन और कानून पे कभी वो 73 के आइन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती पीपल्स पार्टी, करेगी तो फिर वो ये तो छोटे मोटे हैं ना, मैंने कहा हुकूमतें आई गई हैं, मैंने कोई जीता कोई क्या, वो आगे लॉन्ग टर्म सियासत में नवाज शरीफ साहब भी इस पर गौर करें। बड़ी मुश्किलों से वो जो अदालत पे हुआ था शहजाद अली शाह साहब के दौर में, बड़ी मुश्किलों से लोगों के जहनों से वो चीज़ गई है और दोबारा आनी भी नहीं चाहिए। और जो भी कुछ हो वो आइन और कानून के तहत हो और अदालतों का एहतराम हो। लेकिन आइन का सत्यानाश इतना हो गया, मैं वही बात कहता हूँ ना कि आइन का भी नहीं समझ में आता ना। वो कहते हैं आप पाकिस्तान में चलें या अदालत का फैसला, अच्छा ओ भाई ये कहते हैं यानी कि अजीबो गरीब बात है ये, यानी अदालत का फैसला जो है यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है यानी अदालत में तो नहीं कि आर्टिकल 6 लगने का सोचते कि मैं समझ नहीं आई, मुझे बात ही नहीं समझ में आ रही, या पाकिस्तान बचा लें या अदालत का फैसला अमल दरामद को। भाई वो जज साहिबान हमारी सबसे बड़ी अदालत है, मैं जज्बाती हैं, ठंडे ठंडे सुकून आराम से, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। लेकिन ये कि सिस्टम बहरहाल नहीं चल रहा, जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा और बस ठीक है। और इसमें से बेहतरी ब्लैक होल, अगर ब्लैक होल सकिन कर देता है वो सारे, दूसरी तरफ एक बड़ी सुहानी सी होती है मेटावर्स की दुनिया तलू नहीं होती है, तो वो मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन बनी हुई है। अच्छा अब इसमें जो है वो तो ये देखते हैं कि भी क्या है, बहरहाल ये तसादुम से बचें, फिर वही बातचीत करें। अचक जई साहब आएँ दरमियान में, मेंगल सख्तर मेंगल को डालें, कोई मतलब कोई भी ऐसी शख्सियत दरमियान में आ जाए, हाफिज़ नईम साहब को डालें बीच में, या ख़ुद करें, ये इस तरह से नहीं होता मामला। तो मुल्क के आगे जाने सिक्योरिटी का मैं आपसे कह रहा हूँ कॉन्स्टेंट। फिर रात को वाक़या हुआ है केपी के अंदर दोबारा, बहुत सारे वाक़े तो सामने आते भी नहीं है ना, वो तो हर वक्त चल रहा होता है कि जी आप
कौन सी खबर को वो पकड़ लेते हैं, उधर ही कोई अटैक का प्लान हो रहा होता है, कोई मुल्क आपका